Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Today we are going to start a new chapter, unit number 4, roots. Before starting our lecture, first you have to subscribe our channel and also press the bell icon. Whenever we are uploaded a new video, you will get the notification of that. Have you subscribed it or press the bell icon? Okay, good. Now please open your box, science box, and open the page number 25 and also take out pencils along with you so that you can write the exact meanings of difficult words on the book. Have you opened your books? Okay, good. Now please see the reading. First, check page number 25. There is heading of roots. रूट्स बेसिकली क्या होती हैं? रूट्स जड़ें होती हैं। रूट्स जड़ों को कहते हैं जो ज़मीन के पौधों के साथ अंदर मौजूद होती हैं। कभी आप नोटिस करें तो आपके पास जो प्लांट्स होते हैं या कोई फ्रूट्स आते हैं, अच्छा अनियन देखें, अनियन के ऊपर वो जो वाइट से कलर की थ्रेड लाइक की चीज़ें होती हैं वो रूट्स होती हैं। इस तरह की हर पौधे, हर फ्रूट, हर प्लांट के नीचे जो है वो उसकी रूट्स मौजूद होती हैं। किसी की दिखाई देती हैं, किसी की नहीं दिखाई देती। रूट्स जो है वो हमारे प्लांट्स का बहुत अहम हिस्सा हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द बेसिक व्यू ऑफ योर रूट्स। नाउ प्लीज स्टार्ट द रीडिंग। पेज नंबर 25। A root grows in the soil. रूट्स क्या करती हैं? मिट्टी के अंदर बढ़ती हैं, फलती फूलती हैं। It sucks water and minerals from the soil. उनका काम क्या है कि वो पानी और ज़रात या मिनरल्स जो है वो मिट्टी से एब्जॉर्ब करती हैं, सक करती हैं, चूसती हैं। चूसने का मतलब जैसे आप जूस बॉक्स से जूस सक करते हैं स्ट्रॉ की मदद से, लाइकवाइज जो है वो रूट्स जो है वो मिट्टी से, सॉइल से आपके पास मिनरल्स और अपनी फूड और अपना वाटर सक करती हैं। इट स्टोर्स फूड फॉर द प्लांट। वो फिर खाने को क्या करती हैं? महफूज करती हैं ताकि वो प्लांट तक लेके जा सकें। प्लांट मतलब यानी जब वो मिट्टी से ऊपर प्लांट बढ़ना शुरू होता है, जितना जितना वो ग्रो करता है वो अपने ग्रो के साथ साथ उसको फूड प्रोवाइड करती हैं। इट फिक्स द प्लांट इन द सॉइल। ये प्लांट को मिट्टी के अंदर मजबूत करता है, उसको उस जगह पे जमा देता है, फिक्स कर देता है। वहां से फिर उसको खींच के निकालना पड़ता है, वो वहां पे अपनी जड़ें मजबूत कर देता है। सम रूट्स आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग। कुछ जड़ें जो है बहुत ज़्यादा मोटी और सख्त होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, ताकतवर होती हैं। जैसे कि दरख्त को आप हाथ से तोड़ सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी जो जड़ें हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा गहरी फैली हुई होती हैं और वो मजबूत और सख्त होती हैं। दे ग्रो डीप इन द सॉइल। ये ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में जाती हैं, गहराई तक फैलती हैं। सम रूट्स आर थिन एंड वीक। कुछ जड़ें जो होती हैं बहुत कमज़ोर और पतली होती हैं। दे डू नॉट ग्रो वेरी डीप इन द सॉइल। ये क्या करती हैं? ये ज़मीन के अंदर बहुत गहराई तक नहीं जा सकती। जैसा कि जो मोस्टली हमारी वेजिटेबल्स होती हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत जल्द पतली और कमज़ोर होती हैं। लाइक अनियन की मैंने आपको बताई, इसके अलावा पोटैटो हो गया, कैरेट्स हो गई, इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ऊपर टिप तक ही रहती हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। नेक्स्ट देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड और द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट्स। नाउ मूव टू द काइंड्स ऑफ रूट्स। रूट्स कितनी किस्म की होती हैं? सम रूट्स हैव वन बिग पार्ट विच इज थिक. This tiny root is called a taproot. A taproot has many small roots growing from it. A taproot stores a lot of food. अब यहाँ पे आप देखें बुक में हमारे पास दो तरह की रूट्स के बारे में बात की गई। एक टैप रूट है, एक फिब्रस रूट है। अब ये टैप रूट क्या होती हैं और फिब्रस रूट क्या होती हैं? अब रूट्स, ये जड़ें एक ही तरह की होती हैं, सिर्फ इनमें फ़र्क क्या होता है? इनकी जो ब्रांचेस खुल रही होती हैं, जो ये फैलाव कर रही होती हैं, उनमें फ़र्क होता है। जो टैप रूट्स होती हैं वो एक बड़ा हिस्सा होता है और मोटा होता है और वो बहुत छोटी सी रूट होती है। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे ये टैप रूट ड्रॉ की गई है। यहाँ पे इस पिक्चर में ये देखें, इनकी सब की जड़ें जो हैं वो सेपरेटली हैं।
अगर आप फिब्रस रूट के देखें तो ये देखें इसकी छोटी 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 जड़ें कितनी ज़्यादा फैली हुई हैं। तो इस तरह की जो रूट्स होती हैं फिब्रस रूट कहलाती हैं। जो सिंगल रूट होती हैं ये होती सिंगल ही है लेकिन होती बहुत स्ट्रॉन्ग और थिक होती हैं और इनमें गैप ज़्यादा होता है। A taproot has many small roots growing from it। ये छोटी छोटी जड़ें इसके साथ गुजरती जा रही हैं, ये स्मॉल रूट्स कहलाती हैं। A taproot stores a lot of food। टैप रूट में बहुत ज़्यादा खुराक स्टोर की जा सकती है क्योंकि वो मोटी होती हैं और सख्त होती हैं, इसीलिए। Some roots have many branches of the same size। These roots are called fibrous roots। They do not store much food। अब यहाँ पे जो इसके अंदर रूट्स हैं, हर एक रूट के साथ छोटी 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 काफ़ी सारी जड़ें कह लो जुड़ी हुई हैं। तो इन जो छोटी छोटी जड़ों में जो है वो खुराक इतनी ज़्यादा आसानी से स्टोर नहीं होती क्योंकि इसके छोटे 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 पार्ट्स होते हैं और वो छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो मैक्सिमम फूड स्टोर नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है फिब्रस रूट जो होती हैं उसमें ज़्यादा फूड स्टोर नहीं होता, जबकि जो टैप रूट होती हैं वो थिक होती हैं और लंबी होती हैं, उसके अंदर स्टोर फूड ज़्यादा किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई है, अनियन की क्या होती हैं, फिब्रस रूट होती हैं। ये याद आया आपको? देखा, फेमिलियर है ना आप इससे। आपके घरों में अनियंस आते हैं, उन अनियन के आप बैक पे देखें तो इस तरह से रूट्स निकली हुई होती हैं। ये रूट्स काफ़ी बारीक बारीक और आपस में जुड़ी भी होती हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं, फिब्रस रूट कहलाती हैं। हैव यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ प्लीज मूव टू द नेक्स्ट पेज 26। Here it is the page number 26. All roots have very fine hairs on them. These are called root hairs। अच्छा, हेयर्स का मतलब आपको पता है, बाल। बाल वो होते हैं पतले पतले, हमारे अपने बाल भी होते हैं जैसे किस तरीके से। इसी तरह जब आप कोई फ्रूट सब्जी है, कोई भी चीज़ है, फ्रूट्स है, उनके आप देखें उनके बाल पतले 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 निकले होते हैं। रेडिश का पता है आपको, मूली, उसके अंदर भी बाल निकले हुए होते हैं, कैरेट पे भी निकले हुए होते हैं। ये जैसे इस तरह अनियन के आपने देखे, अनियन के पीछे पतले पतले होते हैं। तो इनको उन्होंने नाम क्या दिया है, रूट हेयर्स का नाम दिया गया। ठीक है, उनको क्या कहा जाता है, रूट्स हेयर की जड़ों के बाल हैं। रूट हेयर्स सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। रूट हेयर्स का काम क्या होता है कि वो आपके पास मिट्टी से पानी और मिनरल्स लेती हैं। द टिप ऑफ द रूट हैज अ रूट कैप। द रूट कैप प्रोटेक्ट्स द रूट टिप। रूट कैप क्या होती है, जो नीचे से जड़ होती है ना, जो उसको स्टोर करती है, जो हार्ड सी होती है, ये क्या करती है, ये इसकी रूट कैप क्या करती है, रूट को स्टोर करती है, उसको सेव करती है ताकि वो जो है वो टूट ना सके, रूट अपनी जगह मेंटेन कर सके। ठीक है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसकी हिफाजत के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं, रूट कैप बोलते हैं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट एंड मार्क द मीनिंग्स ऑफ दैट। नाउ इट्स योर डायरी टाइम। यू हैव टू चेक द डायरी। डू रीडिंग ऑफ पेज नंबर 25 एंड 26 ऑफ यूनिट 4। आपने यूनिट 4 की रीडिंग दोबारा से करनी है और इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उनको आपने देखना है और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। Before uploading our next video, you will have to take care of yourself. Allah Hafiz.